हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 मार्क्स बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के। तो बने रहना, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ बच्चों के मुझे क्वेरीज आ रहे थे कमेंट्स पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यार केमिस्ट्री जैसे आपके बायो मैथ्स बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे आपके पहले पेपर आते थे केमिस्ट्री के, पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और बिल्कुल से अच्छे जाने वाले हैं आपके पेपर। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि सपोर्ट आपको बनता है। और एक बात बता दूं, केमिस्ट्री तो हर साल ऐसे ही आता है, 2 से 3 साल से देखा गया है। तो उसके लिए एक अच्छी मुहिम चलाने वाले हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए सपोर्ट जरूर लगेगा यार। और मैं बता दूं कि आप लोग जो भी बायोलॉजी मैथ्स वाले हैं, अगर आपको तकलीफ है सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अब यार केमिस्ट्री के बाद आपको इसमें फोड़ना है, क्योंकि आपको परसेंट बढ़ाना है। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है तो हमारे ऐप नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल पर जाइए, वहाँ पे कोर्स में इनरोल करिए। कोर्स में क्या है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आने के संभावना होते हैं 100%। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस को वहाँ पर टीचर्स के द्वारा समझाया गया, बताया गया, मैथ्स में भी और बायोलॉजी में भी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो जो भी बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हुई है ज़्यादा, और जो अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 200% अपना लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदा मिलेंगे। 20 नंबर यहाँ से आपको 20, 22, 23 नंबर, 25 नंबर आपके वहाँ से बिल्कुल बढ़ जाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं मिनिमम लेके चलता हूँ यार, क्योंकि आपको यार देखो, इतने दिन तक आपको खुद तैयारी करनी थी, अब हम आपकी आपको वो कर रहे हैं, वे आपकी थोड़ी ज़्यादा बोलते हैं ना उसको, कि थोड़ा अच्छा ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न एक है जहाँ पे अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करना, जहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेस, जिसको यहाँ पर अगर इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं तो समझ जाइए, वरना इंग्लिश मीडियम के लिए हम अलग से PDF आपको दिखाएंगे इसी वीडियो पर। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको चित्र यहाँ पे दे दिया गया था। उसके बाद है शुक्राणु जनन क्या है, तो यहाँ पे इसके आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। और होप करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएगी, और ये 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखने हैं। ठीक है, तो छोटा करने की आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। छोटा आप आंसर लिखते हैं और इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में आनुवंशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है, इसकी संरचना का चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो अब मैं आगे आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन बताऊँगा। टोटल मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, 24 पेज के हैं। तो यहाँ पे यार इस प्रकार की जो चित्र है, DNA प्रतिरूप, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से कर लेना। DNA द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का सचित्र वर्णन करना है, तो यहाँ पे आपको यार इस प्रकार से वर्णन कर दिया गया है। मैं आंसर्स लेके आता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ से आप आंसर्स देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो व्यक्ति ऐसे प्रभाव से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो यह आपको बताना है कि कैसे अगर व्यक्ति बचा सकता है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, देख सकते हैं आप। सारी चीज़ें इसी वीडियो पे बता दूंगा, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं यार अपन 500, अगर 500 कर देते हो तो हम 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले भी वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उसे आदत में छुटकारा पाना कठिन होता है। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने कमेंट्स लिखने होंगे, आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, तो ये यहाँ पे आपको देखने हैं। उसके बाद है श्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों में एक एक प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको यह प्रमुख कार्य लिखने हैं, अंडवाहिनी, झालर, अंडाशय, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो मादा जनन तंत्र। उसके बाद हम 8वां चलते हैं, जहाँ पे पुष्प जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर आपको निम्न भागों का एक एक प्रमुख कार्य लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पौष्टिक ग्राथी, अधिवेशन, शुक्रवाहन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। सर्टोली कोशिका क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। और यहाँ पर है DNA अंगुली छापी क्या है, उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर यार अगर नहीं है तैयारी को, बिल्कुल कोर्स का फ़ायदा ले लो। आपको यार नॉलेज गुरुजी ऐप में जाना है, वहाँ से आपको इनरोल करना है। नॉलेज गुरुजी ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे
वहाँ पे आपको इनरोल करना आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल से। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन हम दिखाते हैं। जहाँ पे आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है दाब कोशिका अर्थकता एवं अनुलेखन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, तो ये सारी चीज़ें हैं, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल जैन होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे जैव उर्वरक का संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिख लेना है यार, ठीक है। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ यार, जहाँ हमारे जीवन में जीवाणुओं में कोई 5 उपयोगिता को उदाहरण सहित लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाभदायक गतिविधियाँ, जिसको यूजफुल एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे सारे आंसर्स आपको सामने से बता दिए गए हैं ताकि कोई भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे यार, पॉइंट्स देखना, इतने ही पॉइंट्स लिखना। आप अगर कम लिखते हैं तो 5 मार्क्स में यार आपको कम मिलेगा, तो फिर आपके ही मार्क्स कम होंगे। और डायग्राम जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर जरूर से बना देना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। समाज में जनन स्वास्थ्य का महत्व, एमियोसेटिक्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे यार रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर देखना है, ठीक है, एनियोसेटिक्स जो भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको यार, यहाँ पे यार सहायक प्रजनन तकनीक की विधियाँ, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, सबका आपको यार एक एक बार पढ़ लेना है सबको, क्योंकि ये आपके मार्क्स जरूर बढ़ाएंगे और ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की गतिविधियों पर संक्षेप में लिखिए बोला जा रहा है। तो इसको आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद दिशंकर क्रॉस किसे कहते हैं, दिशंकर का उदाहरण देकर मेडल स्वतंत्र अपव्यूहिंग के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको व्याख्या करना है, तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे आ रहा है, देखो स्वतंत्र अपव्यूहिंग के नियम के अनुसार जीवों में विभिन्न जो होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे चेकर बोर्ड, पीला गोला, हरा झूड़ीदार, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारे आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग सेवन में, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है और ये क्वेश्चंस कर लेना यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इस रोग के संरक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। तो ऐसे चीज़ें भाई आएंगी, तो बिल्कुल से इनके रोकथाम के उपाय आपको यहाँ पे देख लेने हैं और लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है आवृत्ति बीजी पौधों में द्विनिवेशन एवं त्रिसमेटन की क्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है। जर्मिनेशन और पॉली जो है पॉलिन गेरेंस जो भी आप देख सकते हो, जिसको परागकणों के अंकुरन कहा जाता है। मेल गैमेट्स होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट्स मेल होता है, ठीक है, ओरी है, ओवल है, फीमेल गैमेटोफिट है। तो ये सारी चीज़ें आप इसका देख सकते हैं, सारे आंसर्स आप बता सकते हैं। उसके बाद हम मनुष्य के अंडाणु का नामांकित चित्र यहाँ पे बनाना है और इसको जन्म सूत्र में उन पहलिकाओं को सुधाकर आपको लिखने हैं जहाँ पे आप यहाँ पर परिदृश्य में बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे इसके पहले यार देखो, इस प्रकार के मनुष्य का अंडाणु है, तो इसको आपको पहले बता देना है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि लोगों में जन्म संबंधित समस्याओं जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचरी रोगों जैसे कि सारी चीज़ें हैं। उसके बाद निम्न में आपको टिप्पणी लिखनी है और यहाँ पे इस प्रकार की टिप्पणी है कि एक सामान्य पुरुष तथा एक हीमोग्लोबिन स्त्री में विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों में वंशागति कैसे होगी। तो यहाँ पे आपको चित्र द्वारा समझाना है और जीव विनिमय में 2 विशेषताएं आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हो। ये वाले क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। XXXY जहाँ पे जनन हीमोग्लोबिन स्त्री और यहाँ पे सामान्य पुरुष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार की चीज़ें। उसके बाद है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण में केवल आरेख बनाइए और जीव विनिमय के कोई 2 महत्व लिखिए। तो ये यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। जीव विनिमय के 3 महत्व लिखने हैं। निम्न प्रकार टिप्पणी लिखने हैं आपको कि एकल सेल प्रोटीन की 5 उपयोगिता और यहाँ पे सच्चे पात्रों में किन्हीं 5 किस्मों के नाम जो भारत की हो। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, जो नाम है भारत की हो, धान देख सकते हो IR36, गेहूँ, सोनालिका, कल्याण। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है जहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, संकर योज। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको इसी प्रकार की चीज़ें सारी दिखा दिया हूँ, होप सो समझ आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ यार इंग्लिश मीडियम पे, और यहीं पे 5 मार्क्स में इंग्लिश मीडियम में ले चलते हैं जहाँ पे आप समझ पाओगे व्हाट डू मीन अंडरस्टैंड बाय द जेन क्लोनिंग, राइट द रीजन ऑफ फॉर द सक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद यूजेनिक्स है, इंपॉर्टेंस लिखने हैं।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा यार, बिल्कुल से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनेसिस अलॉन्ग विद द डायग्राम, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनेसिस यहाँ पे लिखने, मल्टीप्लिकेशन फेज, जो भी फेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ग्रोथ फेज है, मैचुरेशन फेज है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको 14 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको प्रोसेस ऑफ स्पेरोमेटोगेनेसिस ये यहाँ पे आपको बताने हैं, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले जाता हूँ, जहाँ पे आपको पूछे जाएंगे कि आपको ये आपको क्रीक मॉडल पर वो करना है, ब्रीफ में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना है ऑफ डीएनए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर आपको इनको लिखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से कर लेना, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल से एक एक बार रिपीट कर लेना। और कोई बच्चा अगर नया हो, देख रहा हो, तो बिल्कुल से नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल के कोर्सेज में जाना है आपको, वहाँ पे इनरोल करके यार सारे टीचर्स के द्वारा आपको जो इंपॉर्टेंट है वही समझाया गया है, तो वहाँ जाके इनरोल कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद है व्हाट इज़ अ डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे सेमी कन्वर्जेशन मेथड आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसके बारे में जो भी पॉलीमर्स लगते हैं वो बताने हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि डू यू थिंक दैट फ्रेंड कैन इन्फ्लुएंस वन टेक अल्कोहल ड्रग, इफ़ यू यस हाउ मे यू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ फ्रॉम इन सच एज इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इसको आंसर्स देने, ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पे आपको यार व्हाई इज दैट वंस अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल और ड्रग इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट हैबिट, डिस्कस इट विद योर टीचर, ऐसा बताया गया। तो इसको आपको अपने से ही बनाना है, कोई टीचर से डिस्कस नहीं करना। उसके बाद व्हाट इज़ अ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द 3 स्टेप ऑफ दिस टेक्निक्स, यहाँ पे 3 स्टेप आपको बताने हैं, तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, तो इसको आपको देखना है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें। उसके बाद आपको लेवल डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ पे ओविडक्ट और फाइब्रोइड को दिखाना है फंक्शन को। और उसके बाद हर लेवल डायग्राम बनाना मेल रिप्रोडक्टिव का, ठीक है। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम अच्छे से कर लेना यार, यहीं से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन मेनली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सीक्वल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखने हैं। और 5 नंबर के हिसाब से आपको कैसे आंसर लिखने हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ शॉर्ट नोट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद 7 यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे बताता हूँ राइट शॉर्ट नोट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर सोसाइटी और एमनीकोसेंट्स यहाँ पे आपको बताने हैं, तो ये आप यहाँ पे अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सेम मेथड ऑफ गेट चाइल्ड फ्रॉम इनफर्टाइल कपल, कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो यहाँ पे यार कंट्रोल करना पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। गैमेट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेल्फिकेशन, इंट्रासाइकोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z अच्छे से लिख लेनी है, पढ़ लेनी है। उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसाइजेस, यहाँ पे देखने हैं मैग्नीज्म आपको इसके लिखने हैं, तो ये आप यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन बताया जाता हूँ, और ये वाले जो हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर से कर लीजिए ना, RSRY वाला। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो। उसके बाद इसके बाद पूछा गया है कि इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर टू टेक अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो इसको अपने हिसाब से यार जैसा बन रहा है वो लिखना है, आपको क्या कर सकते हो कैसा। और इसके बाद वेयर वॉज एड्स फर्स्ट फाउंड, मेंशन द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस डिसीजेस, ये आपको यहाँ पे कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको पूछा गया व्हाट विल बी द इनहेरिटेंस ऑफ चिल्ड्रंस प्रोड्यूसेस बाय द मैरिज ऑफ अ नॉर्मल मैन एंड अ हेमिटोफिलिक ह्यूमन, एक्सप्लेन विद डायग्राम ओनली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट इज़ अ जेन थेरेपी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो पे बता दी है। होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये आपको कर लेना डायग्राम और एक एग्जाम्पल। तो इस प्रकार की वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों मैंने इस वीडियो पे बता दी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।